अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सब ठीक ठाक होंगे। रमज़ान भी बहुत अच्छा जा रहा होगा और मैंने काफ़ी दिनों से जो है वो व्लॉग अपलोड नहीं किया क्योंकि सबसे पहले मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई, फिर मेरे बेटे की हुई, उसके बाद मेरी हुई आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मौसम एकदम से चेंज हो रहा है, कभी गर्मी कभी सर्दी, तो इस वजह से ना सबकी तबीयतें ऐसी ही चल रही हैं। और यहाँ पर जी हम लोग जा रहे थे मेरी नन की तरफ क्योंकि उसकी बर्थडे थी, तो हमने उसको बताया नहीं था कि हम उसको सरप्राइज़ ही देने जा रहे थे। इफ्तारी का सामान भी हमने घर से रेडी किया कि अचानक जाते हैं उसको सरप्राइज़ भी देंगे और रोज़ा भी जो है वो वहीं पे इफ्तार कर लेंगे। तो वहाँ पे जाकर बस सब कुछ सेट वगैरह किया हमने। इफ्तारी का सारा जो सामान लेके गए थे, दही भल्ले, फ्रूट चाट और मैक्रोनी मैंने बना ली थी। और ये मेरी सिस्टर इन लो यहाँ पर। तो सारी बात है, हर किसी का अपना प्राइवेसी इशू होता है जो फेस नहीं दिखा सकते, तो बस इसलिए शादिया के बारे में भी दुआ कर देना। अल्लाह बच्चों को भी अल्लाह या शादिया बेचारी को भी अटैक आ गया है, फालिज का और आपने देखा कि मोहम्मद खुबैब जो है वो कितना एंजॉय कर रहा था, इतना खुश हो रहा था ना सबको हल्ला गुल्ला करते हुए देख के। और उसका फेवरेट, उसको चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है, आइसक्रीम हो या चॉकलेट केक हो, तो भी बहुत शौक़ से खा रहा था। उसके बाद यहाँ पर केक जो हम साथ लेके गए थे, अब कटिंग करने की बारी है। तो उसके बेटे की भी बर्थडे थी, लेकिन पहले वो शिफ्टिंग कर रहे थे, फिर रमज़ान आ गया, उसकी वजह से सेलिब्रेट नहीं कर सके। तो अब जो है उसने कहा कि साथ इसकी भी बर्थडे हो जाए, तो वो 2 इयर्स का हो गया था। उन्होंने कैंडल वगैरह लेके रखी हुई थी कि हम जो है ना उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, फिर नहीं हुई। तो बस यहाँ पर सब ने इफ्तारी की, उसके बाद खाना वगैरह खाया। उसके बाद अब यहाँ पर केक कटिंग होगा साथ चाय के। और यहाँ पर जी बलून वगैरह जो है वो फुला रहे थे बच्चों की वजह से ही कि एक एक सबको दे देंगे, क्योंकि अब इतना टाइम तो नहीं था कि डेकोरेशन भी कर सकें। मेरे बेटे का फेवरेट कलर होता है और मेरे बेटे के पापा का भी फेवरेट कलर होता है। बस इसलिए हमारा फेवरेट कलर देखो, हम मैंने पहना भी। हैप्पी बर्थडे टू यू, मेरा बेटा डर गया, मेरा बेटा डर गया। विक्ट्री का साइन बना के और बस बर्थडे वगैरह करके हम आ गए थे। अब ये नेक्स्ट डे का व्लॉग था और इस दिन हम लोगों ने ना राइस बना के तो वो डिस्ट्रीब्यूट करने थे, मतलब जो गार्ड्स होते हैं सोसाइटी के उनको। और ना थोड़ा सा आगे करके वहाँ पे प्लाज़ा बन रहा है हमारे एरिया में ही ना, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो मज़दूर काम कर रहे थे उनको। तो यहाँ पर जी चिकन जो है वो बॉईल कर लिया था, यखनी वाले बनाएंगे पुलाव। और इतने बड़े पतीले को फिर मैनेज करना भी बड़ा मुश्किल होता है, चूल्हे पे पकाया हमने ना, क्योंकि नीचे वाला बर्नर तो हमारे पास था नहीं कि उस पर इजीली रख के ना बना लेते, तो फिर इसलिए हमने जुगाड़ू काम किया। यहाँ पर जो राइस है उसको इस तरह से स्टेनर में डाल के स्टेन किया ताकि पानी अच्छी तरह से निकल जाए। और यहाँ पर जी पुलाव बहुत मज़े का डन हो गया था। ठीक है, यखनी वाला पुलाव था इसलिए थोड़ा सा इसका वाइट कलर ही रखा और फिर इसके शॉपर्स बनाए और जाके हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह से। और आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोग का रमज़ान कैसा जा रहा है। अब तो तकरीबन ख़त्म ही होने वाला है। मैं व्लॉग बना लेती हूँ लेकिन मुझे एडिट करना ना फिर बहुत मुश्किल लगता है, तो इसलिए भाई बच्चे के साथ बहुत मुश्किल होता है। तो आप भी मुझे सपोर्ट किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो पसंद आते तो मस्ट लाइक किया करें और कमेंट में मुझे बताया करें। उसके बाद ये हमने ना क्यारी में बाहर ना, इसमें अब्बू ने जो मेरे ससुर हैं उन्होंने ना काफ़ी सब्जियां लगाई हुई हैं, जिसमें यहाँ पर ये मेथी लगी हुई है, पालक लगी हुई है, अंजीर, ये अंजीर का पौधा है,
फिर टमाटर हैं इसमें लगे हुए, हरी मिर्च है, ये लेमन का है इतना बड़ा, और इतने लेमन हमें बाहर से लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, घर के हो जाते हैं, फिर उनका जूस निकाल के रख लेते हैं। और अब रमज़ान में हम वही यूज़ कर रहे हैं। हरा लहसुन है, प्याज है, ऑमलेट में वही यूज़ करते हैं, पुदीना है चटनी वगैरह बनाने के लिए ना, तो बड़ी आसानी रह जाती है कि बाहर से लेना ही नहीं पड़ता। तो बस यहाँ पे मुझे हरा प्याज चाहिए था, तो वही लेने के लिए मैं बाहर गई थी। और इस क्यारी में ना हमने सारा हरा लहसुन लगाया हुआ है, यहाँ पर कद्दू भी लगे हुए हैं, और भिंडियाँ भी, जब सीज़न होता है ना तो भिंडी भी इतनी होती है, वो भी हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, घर की फ़्रेश जो है वो हम बना के खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पर देखें बस मैं प्याज उतारने लगी थी, और इसको मैंने यूज़ करना था, आई थिंक तो चाइनीज़ बनाना था या मैक्रोनी बनानी थी, तो उसके अंदर बहुत अच्छा लगता है, उसके अंदर यूज़ करूँगी। तो और बताएं कि रमज़ान की और ईद की, तो आजकल तो ईद की तैयारियां चल रही हैं बहुत ज़्यादा लोग। मैं भी बाज़ार में ही बस खुबैब की शॉपिंग की है, उसकी समर की भी की है। ज़ाहिर बात है बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो फिर उनकी फर्स्ट बच्चा हो तो उसकी तो सारी फिर करनी पड़ती है, गर्मी और सर्दी को उसकी। और ईद की भी साथ साथ तैयारियां चल रही हैं, कपड़े स्टिच हो के आएंगे। तो इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो मेरे पास आधी बनी पड़ी, आधी मैंने बनानी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मोहम्मद खुबैब की भी और अपनी भी। सब की अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।